द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मणिपुर मामले पर विपक्ष तो मोदी सरकार को घेर ही रहा है। विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन अब मणिपुर मामले पर अपने भी बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। मणिपुर मामले में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के सांसद ने राहुल गांधी की तारीफ की और वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। मणिपुर के नागा पीपल फ्रंट, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है मणिपुर में, नागा पीपल फ्रंट के सांसद लोरे फोजे ने कई तरह की बातें कही हैं। एबीपी को एक्सक्लूसिव बयान में उन्होंने कहा है कि मैं मणिपुर पर बोलना चाहता था, लेकिन हमें मना कर दिया। हमसे ये कहा गया कि मणिपुर मामले में संसद में सिर्फ केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे। मैं मणिपुर पर बात करना चाहता था और मणिपुर की तमाम चीजों को, तकलीफों को संसद के पटल पर रखना चाहता था, लेकिन मुझे इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के जो सांसद हैं उन्हें बोलने से मना कर दिया, ऐसा मणिपुर के सांसद लोरे फोजे ने बताया है। वहीं विपक्ष भी लगातार संसद में ये पूछता रहा कि मणिपुर के दोनों सांसद मणिपुर हिंसा पर क्यों खामोश हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन असल बात तो अब सामने आई है। असल बात तो ये है कि वो बोलना चाहते थे, संसद के पटल पर मणिपुर की तकलीफों को रखना चाहते थे, मणिपुर हिंसा मामले पर कई तरह की बातें करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। उन्हें साफ साफ मना कर दिया और कहा गया कि मणिपुर मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ही संसद में बोलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये ट्वीट देख रहे हैं। ये पूरी बात, ये पूरा बयान जो है सांसद ने एबीपी को इंटरव्यू देते वक्त कही है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हिंसा पर मणिपुर के सांसद लोरे फोजे का बड़ा बयान। हिंसा पर संसद में बोलना चाहता था, हमें कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे। यानी कि वो हिंसा पर बोलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है? ऐसा क्या हो जाता अगर वो बोल देते, संसद में मणिपुर की बातों को रख देते, जिससे अमित शाह ने पहले ही मना कर दिया और अमित शाह ने कहा कि सिर्फ हम ही संसद में जो है मणिपुर पर जवाब देंगे। और जब मणिपुर पर लोकसभा में, संसद में जवाब दिया गया अमित शाह की तरफ से, तो उसका परिणाम ये निकला कि 10 कुकी समुदाय के विधायक उनके बयान से नाराजगी जाहिर करने लगे, उनके बयान पर भड़क गए, जिनमें 10 विधायकों में से 7 विधायक तो बीजेपी के अपने ही विधायक हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मणिपुर मामले पर बीजेपी सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले मणिपुर मामले में जो विपक्ष है वही बीजेपी को घेर रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब अपने भी बीजेपी से सवाल पूछने लगे हैं। 10 विधायक जो नाराज हो गए हैं अमित शाह के बयान से, मणिपुर पर अमित शाह के बयान से। उन्होंने तो अमित शाह से सबूत भी मांग लिए कि जो आपने बातें कही हैं, मणिपुर के पीछे जो आपने म्यांमार से, मणिपुर हिंसा के जो तार आपने म्यांमार से जोड़े हैं, उसके आप सबूत दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अपने भी अब भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की तारीफ जो है वो बीजेपी के सहयोगी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर गए, ये काबिलियत तारीफ है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि वो वहां पर गए, लोगों के बीच वहां बातचीत करी, राहत शिविर का दौरा करा। हालांकि ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनको रोक लिया गया था और उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी मणिपुर के लोगों के बीच जाते हैं, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं और इसी के साथ राहत शिविर में जो हाल है वो सभी जो है वो अपनी आंखों से देखकर सांसद जो हैं वो लोकसभा में बताते हैं, सदन में बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी की स्पीच आपने सुनी, संसद में राहुल गांधी की स्पीच से आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है उन्होंने स्पीच अपनी बहुत अच्छी दी, वो वहां पर गए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने जो अपने आंखों से देखा वही सब चीजें बताई हैं और उनका वहां पर जाना भी खूब काबिलियत तारीफ जो है वो बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सांसद जो है, सहयोगी पार्टी के सांसद जो हैं वो एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थक रहे और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि लोरे फोजे ने विकास पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की तारीफ की, मोदी सरकार की तारीफों में कसीदे पड़े, लेकिन मणिपुर मामले में मोदी सरकार की भारी फजीहत कर दी। साफ कह दिया कि मैं बोलना चाहता था, मैं अपनी बात रखना चाहता था, हमें जनता ने चुना है, वो
जनता के चुने हुए सांसद हैं। ऐसे में मणिपुर की जनता भी उनसे कई तरह की उम्मीद कर रही होगी, लेकिन उन्हें संसद में बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई और कहा गया कि संसद में सिर्फ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर उनके इंटरव्यू की कुछ ब्रेकिंग न्यूज और कुछ फ्लैश लाइन्स भी देख रहे होंगे, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हमें बोलने से इनकार कर दिया और कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ही संसद में मणिपुर मामले पर बोलेंगे। वहीं जब मणिपुर मामले पर संसद में अमित शाह ने जवाब दिया, बयान दिया, उस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने मणिपुर हिंसा का पूरा ठिकरा म्यांमार पर फोड़ दिया, म्यांमार के कुकी समुदाय के लोगों पर फोड़ दिया। यहाँ पर अमित शाह बताते हैं कि 2021 में जो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर सैन्य शासन लागू हो गया, उसी को देखते हुए म्यांमार के कुकी समुदाय के लोगों ने एक आंदोलन किया और जब म्यांमार की सेना को उनके आंदोलन के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, उन पर दबिश करना शुरू कर दिया, उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसके डर से म्यांमार के कुकी समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग वहां से पलायन करके जो है मिजोरम और मणिपुर में आने लगे। भारी संख्या में मणिपुर में म्यांमार से कुकी समुदाय के लोग आए और वो आए तो जंगलों में अपने परिवारों के साथ बसने लगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ गई और इसी को लेकर असुरक्षा की भावना जो है वो मणिपुर में पैदा हुई और इन्हीं सब चीजों को लेकर हिंसा हुई। हालांकि उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने उनसे सबूत मांग लिए कि आप सबूत दीजिए कि म्यांमार से कुकी समुदाय के कितने लोग आए हैं और हिंसा में उन लोगों का कितना हाथ है। तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर मामले पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया, इस पर चर्चा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर जवाब दे चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया, लेकिन मणिपुर के सांसदों को, जिनको मणिपुर की स्थितियों का सामना करते हुए संसद में अपनी बात रखनी चाहिए थी, उन्हें बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। वहीं सांसद लौरे फोजे कह रहे हैं कि हम अलायंस, हमारी जो है अलायंस है उनके साथ, अलायंस की पार्टी हैं, इसलिए जो है हमें दरकिनार कर दिया, हमें बोलने नहीं दिया गया, बल्कि हमें भी हक होना चाहिए मणिपुर पर अपनी बात रखने का। वहीं मणिपुर के सांसद लौरे फोजे ने एबीपी से इंटरव्यू में ये भी कहा कि मणिपुर में अगले 4 साल तक शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर में चीजें जो है वो बदल चुकी है, स्थिति बदल चुकी है, डेमोग्राफी वहां का बदल चुका है और इसी वजह से 4 साल तक मणिपुर में शांति जो है वो नहीं होगी। अगले 4 साल तक कुछ भी मणिपुर में शांत नहीं होगा। ये मणिपुर के सांसद एबीपी से बातचीत में खुद कह रहे हैं और साथ ही यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने उनको नहीं बोलने दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि आखिरकार वो मणिपुर के सांसद हैं, बीजेपी के साथ उनका अलायंस है, तो उन्हें संसद में क्यों बोलने नहीं दिया गया? अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष के लोगों से बीजेपी के तमाम 14 से 15 नेताओं ने ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया। मणिपुर के सांसदों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। मणिपुर के दोनों सांसदों को जवाब देना चाहिए था कि जब हिंसा हो रही थी मणिपुर में, या मणिपुर में जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वो अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे थे, उनको भी इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने मणिपुर के सांसद को इस चर्चा से ही दरकिनार कर दिया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मणिपुर के सांसद कोई ऐसी बात कह देते या सरकार की लापरवाही गिना देते या कुछ ऐसा पहलू रख देते जिससे मोदी सरकार ही मुश्किलों में पड़ जाती। और जिस तरह से मोदी सरकार मणिपुर में हिंसा का ठीकरा कभी इस पर कभी उस पर फोड़ रही है, वो नहीं कर पाती। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। आप सांसद लौरे फोजे के इस बड़े बयान पर क्या सोचते हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि मणिपुर पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी गई, कहा गया कि सिर्फ अमित शाह ही मणिपुर पर बोलेंगे और संसद में जवाब देंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।